जानवरों को खाने वाले इनकी कितनी ताकत होगी। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक घूसे में बैठ जाएंगे, सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक घूसा कसके मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। ये सब भूल कर रहे हैं जो सोच रहे हैं हम बलवान बन जाए। बलवान नहीं बनोगे, ऐसी जगह कैंसर होगा कि ना खा पाओगे ना सोच हो पाओगे। दोनों बातें समझ लेना। हम भयभीत नहीं कर रहे। कितने ऐसे उदाहरण सामने आते चले जा रहे हैं जो देखने को मिल रहे हैं। हे भाई, दूसरों का मांस खाना, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, अब भी बंद कर दो। हरि शरण में हो जाओ। वो कह रहे हैं हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। पक्का पवित्र कर देंगे, क्योंकि जिनके चरण धोवन गंगा जी त्रिभुवन को पावन करने वाली, वो भगवान पक्का पवित्र कर देंगे। पर अब लो नसानी, अब ना सही हो, अब तक किया आप मत करो, होश में हो जाओ। ये जो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आप समझते हो हम बड़े आदमी ना, इतने छोटे बनाए जाओगे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी अवसर मिला था कि धन के द्वारा असहायों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम कीर्तन करवाओ, नाम कीर्तन करवा करके लोगों को सुख पहुंचाओ। तुम उपद्रव कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो। जिसके वचन से, शरीर से, मन से किसी का कभी अमंगल ना हो, उसकी प्रशंसा होने लगे तो ऐसा लज्जावान हो जाए जैसे किसी का पाप खुल जाए, पाप की बात खुल जाए तो कैसा लज्जित होता है, ऐसा प्रशंसा में लज्जित होना चाहिए। और दूसरे की प्रशंसा सुनकर आनंदित होते हैं। दूसरे की निंदा सुनकर तुरंत कान में उंगली, अपनी निंदा तो कान की उंगली हटा लो, खूब आराम से सुनो। ये साधुता के लक्षण है। अपनी निंदा तो बुरी लगेगी, दूसरे की निंदा सुखद लगेगी। अपनी प्रशंसा अच्छी लगेगी, दूसरे की प्रशंसा दुखद लगेगी। ये असंत का लक्षण है। संत का लक्षण है अपनी प्रशंसा सुनते ही सकुचा जाना, दूसरे की प्रशंसा सुनते ही आनंदित हो जाना, अपनी निंदा सुनते हुए आनंदित हो जाना, दूसरे की निंदा सुनने पे क्लेशित हो जाना। अरे क्या भगवत चर्चा की सिवा ये क्या प्रपंच की बात सुना रहे। जैसे कोई पाप अपना प्रकट हो जाए तो लज्जा आ जाती है, ऐसे जब चार लोग प्रशंसा करने लगे तो लज्जा आ जानी चाहिए। संत में विद्या का, तपस्या का, भजन का, संपत्ति का, कुलीनता का किंचन मात्र भी अभिमान नहीं होता। जो असंतों में बहुतायत होती है, थोड़ी विद्या तो अभिमान, थोड़ा धन तो अभिमान, अपार धन अपार विद्या ज्ञान समुद्र होते हुए भी वो दैन्य होते हैं। हमने देखा है अभिमान किंचन मात्र उत्पन्न ना होने पावे, अधिकाधिक दैन्यता। देखो परम ज्ञानी हनुमान जी जब बोल रहे हैं विभीषण जी से, तो नहीं कह रहे मैं भगवान का अत्यंत नजदीकी सेवक हूं, भगवान राम हमें बहुत प्यार करते हैं और मुझे योग्य समझा इसलिए मुझे भेजा। ऐसा नहीं, वो कैसे बोले, असमय अधम सखा सुन मोहू पर मैं कितना अधम हूं, ऐसा प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताई। अद्भुत दैन्यता। सबरी मैया अधम ते अधम अधम मति नारी तीन मामय मति मंदघारी। जहां देखो महापुरुषों में दैन्यता भरी हुई है। ये कोई बनावटी दैन्यता नहीं, वचन दैन्यता नहीं है, वो हृदय में ऐसा अनुभव होता है। ये भोग और मोक्ष की वासना रूपी पिशाची हृदय में बसती है, तब तक श्यामा श्याम की भक्ति रस का आविर्भाव नहीं होता। मोक्ष सुख की भी चाह महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे विभेन कैवल्यता, मुझे भय लगता है इस मोक्ष से, मुझे श्यामा जी की सेवा चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। नहीं, यहां करें पिशाची शब्द का प्रयोग किया है। मोक्ष अखंडानंद सुख है, शास्त्र सम्मत सुख है, लेकिन प्रेम के सुख के सामने मोक्ष पद को प्राप्त श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं कि जब मुझे श्यामा श्याम का प्रेम मिला तो थूक देने योग्य हो गया ये ब्रह्मानंद। राम जी के रूप को जब देखा जनक जी तो कह रहे हैं नहीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मतलब ब्रह्म सुख मोक्ष सुख से भी श्रेष्ठ है प्रभु के रूप का रसास्वादन करना, नाम सुख में डूबना, प्रभु के प्रेम में डूबना। जो श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों की सेवा में सुख प्राप्त कर लिए, उनके हृदय में मोक्ष की इच्छा नहीं होती। सेवा में जो सुख है वो सुख त्रिभुवन में किसी पद में नहीं। इसलिए जो चतुर उपासक है वो भगवान से भगवान की सेवा मांगते हैं। वो दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जनाः, वो कई प्रकार का मोक्ष देने पर भी स्वीकार नहीं करते हो, कहते प्रभु आपकी सेवा सुख चाहिए। सेवा सुख अपने लोगों को सहज में लाडली जी ने दे दिया। जो सब मांगना पड़ता है वो अयाचक वृत्ति से दे दिया, हम जानते नहीं थे क्या है, उन्होंने बड़ी कृपा से दे। अब इसको पकड़ लो, मंगला से लेकर शयन तक, शयन से लेकर मंगला तक आठों पहर अपने श्यामा श्याम की सेवा में, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। सन्यास के मूर्धन्य विद्वान, कट्टर सन्यास धर्म का पालन करने वाले पूज्य राधा बाबा, भाई जी महाराज ऐसे दाता, वैसे प्राय देखा गया है देने वाला और लेने वाले में दो अंतर देखे गए। लेने वाला झुकता है, देने वाला ऐसे, लेकिन यहां उल्टा देखा गया, देने वाला चरण छुआ और लेने वाला जान ही नहीं पाया कि दाता ने क्या दे दिया। पूरा का पूरा हृदय परिवर्तन कर दिया कट्टर सन्यासी पूज्य राधा बाबा। जब हमारा चित्त सेवा में लग जाता है तब मोक्ष सुख के त्याग की सामर्थ्य आती है श्यामा श्याम की सेवा से। इसलिए हम सेवा जब करते हैं तो सेव हमको क्या देते हैं, वो देते नहीं है, वो हमसे और ले लेते हैं, हमारे चित्त को चुरा लेते हैं। जब हम दर्पण दिखाते हैं श्रृंगार करके, तो अभी तो आपके पास त्रिगुणात्मिका माया के ही नेत्र हैं, इसलिए आप देख रहे हैं। जिस दिन वो कृपा करेंगे तो कोटि कोटि मनमतहारी रूप जब आपके नेत्रों के सामने होगा, बस हो गया काम। यही है, यही कहा सु कहां, जहां प्रभु नाई श्री विग्रह में तो अर्चावतार है भगवान। प्रभु अर्चावतार रूप से जब आप सेवा करते हैं, पक्का विश्वास करो ये सीधे सेवा श्री जी स्वीकार कर रहे हैं। और जिस दिन वो करुणा करेंगे, अपना रूप प्रकाशित करेंगे, देखो हमारी सुंदरता की सीमा, उसी दिन तुम्हारा चित्त हो जाएगा, खत्म खेल हो जाएगा, फिर कोई अभिलाषा रही नहीं जाएगी। इसलिए इनकी दासता में बहुत बड़ा सुख है। और दासता में कभी चिंता नहीं होती कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं। जैसे हम ठसक से कहते हैं हमें श्री जी के पास जाना है,
आप लोगों को भी तैयार करते, बोलो श्री जी के पास जाना है, बोलते रहना हमें श्री जी के पास जाना है, बोले इससे पहुंच जाओगे, हम तुम पहुंच गए हैं, तुम्हें क्या पता। कहां बैठे हो? वृंदावन धाम में। और इसका प्रभाव जानते हो क्या है? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये धाम ना मानो तो तुम्हारी बुद्धि खराब है, और धाम मान रहे हो तो यहां के बाद जाना नहीं होता। और कर क्या रहे रात दिन? इन्हीं के चरणों में पड़े, इन्हीं का यश गान, इन्हीं के नाम रूप लीला धाम का आश्रय। अपनी तो बाजी जीत गई। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी और श्री कुंज बिहारी। बहुत बड़ी कृपा हो गई बिहारी बिहारी जो कि हमें धाम मिल गया। राखे अपने वृंदावन में जीठा रूप उजारी, नित्य के लिए आनंद खंडित रसिक संग सुखकारी, कले कलेश न व्यापे एठा एठौर विस्तते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सबही बात। हर समय मन नाचता रहता है। अब आपका कुड़ता रहता है तो आप देखो, श्री जी से भी लग रहकर तो कुड़ोगे, जलोगे, श्री जी की तरफ देखोगे तो नाचोगे। इसलिए ये प्रभु प्रिया प्रीतम क्या करते हैं? सेवा करने वाले को बिल्कुल रहने ही नहीं देते, बर्बाद कर देते हैं। रोज एक बार ये तो कहते हैं कि मरोगे, फिर कह रहे हैं मरोगे, सुबह सुबह कह रहे हैं नहीं। हाँ बढ़िया बात है मरना, बुरा लगता है सुन के मरना, इसलिए बुरा लगता है कि तुमने बुरा किया है इसलिए, नहीं तो बुरा नहीं लगेगा, बढ़िया लगता है। जैसे तुमसे कहा जाए सुबह सुबह हम आशीर्वाद देते हैं, तुम अपने दोस्त से मिलोगे जो प्राण प्रिय है, तो आपको कैसे लगेगा? पुत्र परिवार ये सब तो मरने की बात सुनकर एकदम दिमाग ठनकता है कि सब छूट जाएगा, और जिनको प्राप्त करना चाहिए उनको प्राप्त नहीं किया तो घबरा जाते हो। इसलिए पहले तो हम जिस देश में भेजे गए हैं इसका नाम है मृत्यु लोक। यहां जो कुछ भी तुम्हें मिला हुआ है वो सब नाशवान है, अशाश्वतम, छूटेगा, छूट रहा है, प्रतिपल छूट रहा है। भूल भुलैया में मत फंसो, राधा 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 नाम जप करो और खूब आनंदित रहो। जो प्रभु का हो जाता है उसको यह लोक और परलोक भी बड़ी मस्ती से कटता है। कल एक संत भगवान वैष्णोजन महाराष्ट्र से वो कह रहे थे कि पूर्व कर्मों का विक्षेप तो साधक को परास्त ही करता है। नहीं, पूर्व कर्म में इतनी ताकत नहीं कि वर्तमान के नाम गुणगान करने वाले साधक को परास्त कर सके। उनका उदाहरण, दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, भयानक पीड़ा कष्ट रहती है, और सिंह की तरह दौड़ते रहते हैं। किडनी भी कहती बुरी जगह फंस गई हम आकर, सच्ची कहते। हम तुम्हें बलवान बनाने के लिए कहते, छाप मारने के लिए नहीं कहते। छाप तो हमारी प्रेमानंद की है, उसको तुम्हारे से थोड़ी लेनी, मुहर तुमसे थोड़ी लगानी है, प्रेमानंद की छाप है, वो तो गुरु ने दे दिया, इष्ट ने दे दिया। ये हम इसलिए बताते हैं कि इससे बुरी स्थिति नहीं होती। क्या विक्षेप डालेगा? हम राधा नाम के बल पर हैं, हम श्यामा श्याम के हैं, अभी मृत्यु हो जाए क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा? बस हम फर्क पड़ने वाली बात को पकड़े हुए हैं, इसीलिए फर्क पड़ता है, नहीं कोई फर्क नहीं। विक्षेप क्या करेगा? मृत्यु से बढ़कर कोई विक्षेप है और उसको हम स्वीकार कर चुके हैं। क्या करेगा विक्षेप? राधा राधा राधा, क्या करेगा विक्षेप? ना तो भूत का ना भविष्य का कोई चिंतन मत करो, वर्तमान में राधा राधा बोलो, भूत भी भूत हो जाएगा और भविष्य तो मंगल हो ही जाएगा। भूत तो गया, उसके लिए क्या हम रोएं अच्छा गया या बुरा गया? भूत तो गया। और भविष्य क्या होगा? राधा 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 परम मंगल होगा, पक्का समझो, पक्का। अभी एक मशीन लेके परसों दिल्ली से आए थे, वो हाथ पैर में सब लगाए होते देखे, वो देखकर ऐसे बोले महाराज हम जितने लोग खड़े हैं, पावर बिल, तो बिल पावर क्या कहते हैं? बिल पावर। बोले इतना तो हमें नहीं जितना आप में, हमका होगा कैसे? हमारा बिल पावर श्री जी है, तुम्हारा बिल पावर संसार है, हमारा बिल पावर लाडली जो है। मस्त, सही कहते हैं। हर समय ऐसे आनंद, ये बताया नहीं जाता लेकिन हम बता रहे हैं माइक से, हर समय ऐसा आनंद रहता है जैसे दूध को गैस में चढ़ाओ तो उफान नहीं आता, ऐसे आनंद का उफान। क्यों? हर समय बात रहता है मेरी लाडली, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे स्वामी, मैं जैसा भी हूं, मैं अपनी लाडली जी का हूं, बहुत बहुत आनंद। कोई तपस्या को सोचेगा कि ये बाबा जी बचपन से रहे तो तपस्या से होगा, भैया 60 हजार वर्ष तपस्या करने वाले हुए और उनके लिए लिखा हुआ है कि यहाँ की गंध भी नहीं मिली। अपने जैसे अधमों को लाडली जी के चरणों का सहारा मिल गया, बस इतनी बात समझो। और वही आपको हम समझाने के लिए अपनी बातें बता देते हैं। केवल श्री जी अपनापन मानती, बस भरोसा कर लो मेरी लाडली जी का और राधा राधा रट लो। तुम्हें क्या मतलब दवाई कैसी है? अब कितने ऐसे आते हैं कि बड़ा विचित्र, डॉक्टर से नहीं पूछेंगे कि हरी वाली गोली कहां लिखी, तुम बताओ हमको दी, नहीं पूछेंगे। संत कह रहे हैं कि तुम राधा जपो, बोले कहां लिखा है हमें बताओ।